देखिए, जिस प्रकार से बिहार में ये तानाशाह की सरकार चल रही है, ये चाचा भतीजे की सरकार, ये पुरना गुंडा राज 2 की आपको याद दिलाता है, जंगल राज 2 की याद दिलाता है। जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह में भागलपुर में घटनाक्रम हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे धर्म के केंद्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं उपद्रवियों द्वारा, जिस प्रकार से एक हमारी बहन का आँख फोड़ा जा रहा है बम से नौगछिया में, और जिस प्रकार का कानून यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि ये तानाशाही इसी को कहते हैं। आज एक मीडिया के ऊपर जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। क्या आपने कभी देखा ऐसा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हो उसे उठा दिया जाता है बलपूर्वक? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। और आपको बता दें कि ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नीतीश कुमार जी, आपको मैं चेताना चाहता हूँ, भागलपुर अंग की धरती है, हम लोग देना जानते हैं। अगर आप खून मांगेंगे तो हम लोग खून भी देने को तैयार हैं अपनी भूमि के लिए। लेकिन जिस प्रकार से लाठी डंडे चला करके और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अनर्गल उन पर FIR किया जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में जनता आपको सीधे जीरो पर लाने का काम करेगी, ये भी हम लोग सब लोग देखेंगे। बिहार भवन जाने के लिए उस समय भी हमको लाठी बरसाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ता माता बहनों पर लाठी बरसाई गई, हाथ तोड़ा गया, आपने देखा होगा। उसी तरह से यहाँ जो मंदिर में आप और सामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ करके जो सही तरह से हम लोग अपनी बात को रखते हैं, मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ में उसको रखते हैं और उसके बाद उनको पिटाई करते हैं, इससे बड़ी और सरकार होगा। इस सरकार को उठा करके बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यह आह्वान करती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बांका में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और इस क्रम में अपराध और अनुसंधान के संबंध में जो भी कार्य किए जा रहे हैं इनकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो पुलिसिंग को सशक्त बनाने के लिए अन्य सभी कार्रवाइयाँ जो अपेक्षित है उन सब की समीक्षा भी की जाएगी और अनुमंडल के कार्यालय का आकलन भी किया जाएगा। जी सर, फिलहाल बांका में देखा जा रहा है कि अपराध कुछ न कुछ बढ़ा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अपराध की घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं और उसमें उन घटनाओं का उद्भेदन भी हुआ है और निरंतर यह पुलिस के लिए चुनौती बनी रहती है। कई मामलों में हमने देखा है कि बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए रिकवरी की गई है और इसके लिए बांका जिले के कई पुलिस निरीक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया है। देखिए, अब इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखें कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टीकरण के लिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से मैंने उसको उठा के ले जाना, डंडा चार्ज कराना, घसीटना। हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये प्रशासन और सरकार जो है कि धरना जो दे रहे हैं आंदोलनकारियों को, वो आश्वासन भी नहीं दे पा रही। इसी से सोचिए कि सरकार का किस तरह से एक लोकतंत्र के प्रति किस तरह का दिवालियापन को प्रदर्शित करता है यह सरकार। अरे प्रशासन को ही कहेंगे ना, वो ना बताए कौन उनको किया था। प्रशासन ने लाठी चार्ज किया है, प्रशासन को किसी ने आदेश दिया, किसके नहीं। अभी हम लोग कैसे बता सकते? किसी से बात कर रहे हैं, किसी का सुन रही प्रशासन, एक वर्ग के तुष्टीकरण में लगी हुई है सरकार। तो अनशन आपने तोड़ा है, क्या आपकी मांग को प्रशासन ने कैसे लिया सरकार के? देखिए, जो हमारा आंदोलन था, ये हमारा अनशन समाप्त निश्चित हुआ है। आज हमने अनशन को तोड़ा है लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। जिस प्रकार की प्रशासन की बर्बरतापूर्ण रवैया रही इस आंदोलन के क्रम में भी, और प्रशासन के द्वारा वर्षों से
जिस प्रकार की दोहरी समझ रहती है दोनों समुदायों के बीच के समस्या को समाधान करने के हेतु, उसके खिलाफ हमारा यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। और मैंने देखा है कल एसएसपी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रशासन के लोगों ने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें कई झूठे तथ्यों का सहारा लेकर और ये किया है। एक एक जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों का मैंने मेल के माध्यम से एसएसपी साहब को, डीएम साहब को और एसडीएम साहब को वह अनुमति के लिए, अनुमति से आवश्यक कार्रवाई के लिए वो मेल प्रेषित किया है। उधर से कोई जवाब उसका नहीं आया है। आपने हमको परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी अगर आपका मेल आता तो होता है कि आपने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैंने मेल किया और अभी तक उस मेल का जब कोई जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी सहमति है। और उसी आधार पर वह, चाहे मैंने अर्थी जुलूस जो निकाला गया या चाहे उपवास पर बैठे थे, केवल एक जो कार्यक्रम था कि हमको ज़बरदस्ती हमारे स्वास्थ्य में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही थी, इस नाते इनको जो है हम अस्पताल में भर्ती कराएं। आप लोगों के ध्यान में और आप लोगों के माध्यम से इस विषय को मैं आगे भी रखने वाला हूं। मैं राज्यपाल महोदय के पास भी इस विषय को रखूंगा कि हम तीसरे दिन 2 दिन तक उनको कोई आवश्यकता प्रशासन को महसूस नहीं हुई कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नहीं है। तीसरे दिन उनकी मंशा, गलत मंशा के तहत वह अचानक दोपहर के बाद आए और हमारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया, उन्होंने डॉक्टरों के द्वारा करवाया। और रात में 10 साढ़े 10 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासन के लोग आकर और जबरन तरीके से ज़बरदस्ती जो है लाठी चार्ज करते हुए और हमको ले गए अस्पताल। क्या किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने का वही तरीका होता है? क्या किसी बीमार आदमी के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्रशासन ने किया? तकरीबन आई फ्लू 50+ देख चुके हैं। आई फ्लू एक बीमारी है जिसमें आँख का जो ये सफ़ेद वाला भाग है ये लाल हो जाता है, जिसको हम पिंक आई बोलते हैं। ये इन्फेक्शन से होता है। बरसात का मौसम है तो टेम्परेचर लो होता है और नमी ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आई फ्लू इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे बड़ी बात होती है सावधानी बरतने की चीज़ होती है। सावधानी बरतना है, किसी के जिसको इन्फेक्शन है उसके टच में नहीं आना है, क्योंकि वो छींकने से, बार बार छींकने से वायरस बैक्टीरिया फैलता है, तो इससे दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी से भीगने से बचना चाहिए। और इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर सारी सुविधा उपलब्ध है, सारे आई ड्रॉप प्रेजेंट है, सारे ऑइंटमेंट प्रेजेंट है। और तकरीबन ये 4 से 5 दिन तक रहता है ये आई फ्लू जो है, और किसी में 1 मंथ तक परसिस्ट कर सकता है। क्या कहना है? आगे डॉक्टर आयुष जी ने सही बताया कि ये संक्रामक बीमारी है और इसमें परहेज करना जरूरी है और लोगों से जितना कॉन्टेक्ट हो, कॉन्टेक्ट दूरी मेंटेन करना जरूरी है, जिससे कि वायरस का संक्रमण फैले नहीं और आँख का लालिमा जो है वो नहीं हो और देखने में भी सहूलियत रहे और साफ साफ दिखाई पड़े, इसलिए परहेज रखना जरूरी है। और चश्मा भी इसमें बहुत काम करता है।